हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको नरेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने का जो फर्स्ट रूल होता है वो बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। और इसके पहले फ्रेंड्स हमने आपको प्रोनाउन में चेंजिंग भी बताया है, तो आप अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। तो यही चेंजिंग हमें अब देखना है कि हम टेंस में किस तरह से चेंजिंग करते हैं अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में रहता है तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो हमारा रूल है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, यानी जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है इसका एक रूल है कि यदि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही रहेगा। यानी कि प्रेजेंट के सभी टेंसेज को पास्ट के टेंसेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और फ्रेंड्स, जब इसमें हम चेंजिंग करते हैं तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच उसमें चेंजिंग क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या चेंजिंग आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आएगा, उसमें V1 या V5 आता है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यानी कि हमें V1 या V5 को चेंज करना होगा V2 में। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा। हमें V1 या V5 को चेंज कर देना है V2 में। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई होगी तो उसे हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या आएगा, डू या डज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आएगा। और जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम डू डज को चेंज कर देंगे डिड में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो बस इतना अंतर आएगा। अगर असर्टिव है तो उसमें V1 या V5 को V2 में चेंज करना है, यानी कि अगर अफर्मेटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो डू डज को चेंज कर देना है डिड में। तो ये पहले टेंस का चेंजिंग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस केवल हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का यूज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर का यूज होता है। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें हम क्या चेंजिंग करेंगे, इज, एम, आर को वॉज, वर में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और उसको जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा। यहाँ भी केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है और इसको जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का चेंजिंग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होता है। और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसके स्थान पे हमें केवल हैड बीन का यूज कर देना है। तो टेंस में बस इतना चेंजिंग हमें सब करते जाना है, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देना है। तो ये 4 टेंस हो गए प्रेजेंट के। अब अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम पास्ट से फ्यूचर में नहीं जाएंगे। प्रेजेंट से पास्ट में तो चेंजिंग हो जाता है, लेकिन पास्ट से अब फ्यूचर में नहीं जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट में, ऐसा नहीं होता है। पास्ट से हम पास्ट ही में रहेंगे लेकिन एक टेंस छोड़कर,
यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस को छोड़कर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो पास्ट टेंस में केवल 2 ही टेंस का चेंजिंग किया जाता है, 2 ही टेंस को चेंज करते हैं। जैसे देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी या फिर डिड आएगा। नेगेटिव होगा तो डिड आएगा, और अगर अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और जब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यानी कि V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर आई है, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तब भी आपको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। या फिर अगर डिड आया होगा तब भी आपको उसमें हैड प्लस V3 का यूज करना होगा। यानी कि जब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमें चेंज करना होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर डिड आया होगा तो डिड को हमें हैड में चेंज करना है। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस हमारा होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या वर होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स पास्ट टेंस का चेंजिंग। पास्ट टेंस में आप 2 टेंस को याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हैड ऑलरेडी आया हुआ है तो आपको हैड को चेंज नहीं करना है, वहाँ पे हैड ही रहेगा। और अगर हैड बीन आ गया है तो आपको हैड बीन ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। भले ही रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में रहता है, बट अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी हैड या हैड बीन आया है तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसके बाद हमें चले आना है फ्यूचर में। तो ये पास्ट टेंस भी हो गया, और फ्यूचर टेंस में क्या चेंजिंग होता है, फ्यूचर में आपको केवल विल या शैल को चेंज कर देना है वुड में। फ्यूचर में आपको यही करना है कि विल या शैल को चेंज कर देना है वुड में। विल या शैल को वुड में चेंज करना है, क्योंकि फ्यूचर के सभी टेंसेज में विल या शैल तो आते ही हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल या शैल केवल होगा, तो उसके जगह पे हमें वुड कर देना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें विल बी शैल भी आता है, विल बी शैल बी का वुड भी हो जाएगा। और अगर विल हैव शैल हैव है वो वुड हैव हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है वो वुड हैव बीन हो जाएगा। तो यानी कि आपको फ्यूचर टेंस में केवल एक ही चेंजिंग करना है टेंस में, कि विल या शैल के जगह पे आपको वुड का यूज करना है। और शैल को भी शुड में चेंज किया जाता है, बट उसका सिचुएशन अलग होता है फ्रेंड्स। शैल को भी शुड में चेंज करते हैं। देखिए, शैल का यूज़ जो है ये हम एक मॉडल वर्ब की तरह जब करते हैं तो वहाँ पे आपको शैल को शुड में चेंज करना होता है। अब मॉडल वर्ब में शैल का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मान लेते हैं हम कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं और जब वहाँ से हम आने लगते हैं तो हम कहते हैं कि शैल वी लीव नाउ, क्या अब हम चलें। अब यहाँ पे गा गी गे वाला सेंस नहीं है इसमें। तो जब ऐसे सेंटेंस होंगे इस सिचुएशन में आपको शैल को शुड में चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चेंजिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स में हम क्या क्या चेंजिंग करते हैं उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स में आपको क्या करना है, जब कैन आ जाता है तो कैन को आप चेंज कर देते हैं कुड में। कैन को चेंज करना है कुड में। और इसके अलावा अगर मे आ गया तो मे को चेंज कर देना है माइट में। कैन को कुड में, मे को माइट में। और इसके अलावा जो भी है, जैसे यहाँ पे शुड है, शुड, मस्ट, या फिर ऑट टू हो गया, ऑट टू हो गया, तो इन सब को हमें चेंज नहीं करना है। शुड, मस्ट, ऑट टू ये सब चेंज नहीं होते हैं। अगर हैज़ टू या हैव टू आ गया तो उसको हैड टू में चेंज कर देंगे, यानी कि हैज़ हैव को हैड में चेंज करना आपको बताया ही गया। तो हैज़ टू हैव टू को भी हैड टू में चेंज कर देते हैं। और अगर मान लीजिए हैड टू ही आ गया तो आपको हैड टू को चेंज करना होता है हैड हैड टू में, यानी कि 2 बार हैड हो जाता है, हैड हैड टू। हैड टू को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हैड टू हो जाएगा। और अगर इज टू, एम टू, आर टू आया है तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वो वॉज टू या वर टू हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें फ्रेंड्स इसमें चेंजिंग करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं सभी टेंसेज में जो चेंजिंग होते हैं। कि शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का टेंस हमें देखना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हम देखें तो इसमें सेड आया हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यानी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। और इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है, एस या ई एस वाला फॉर्म, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो यानी कि अब हमें ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको भी हमें चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख देंगे एज इट इज़, और इसके बाद सेड के बाद देखिए इसमें टू भी आया हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट भी है। और जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, शी टोल्ड मी। टोल्ड के बाद याद रखना है कि टू नहीं आ सकता है, तो जाएगा शी टोल्ड मी। अब देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ये स्टार्ट किससे है, सब्जेक्ट से, यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस है। और जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो आपको समझ जाना है कि कॉमा के जगह पे आपको दैट ही लगाना है, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब दैट के बाद हमें इस सब्जेक्ट को चेंज करना होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, और प्रोनाउन में चेंजिंग करने का नियम आपको बताया गया है, सन बटा 123 का फॉर्मूला है। तो आई को सबसे पहले हम इसका पर्सन देखते हैं। तो आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी है, यानी कि आई को हमें चेंज करना होगा शी के अनुसार। बट अब इसका हमें केस देखना पड़ेगा। आई यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस यहाँ पे होना चाहिए, और शी सब्जेक्टिव केस ही है, इसलिए यहाँ पे शी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आपको बताया गया अभी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या फिफ्थ फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। तो वांट के जगह पे वांटेड हो जाएगा, शी वांटेड टू मैरी। अब यू को हमें चेंज करना होगा, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है। और यहाँ पे देखिए यू कौन सा केस है, ये वर्ब के बाद आया, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी वर्ब के बाद आया, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब केस सेम है तो हम यू के जगह पे मी लिख सकते हैं। तो ये अब इनडायरेक्ट में चेंज हो गया कि शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू मैरी मी। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं इसका अफर्मेटिव। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, You do not invite us in your birthday party every year, यानी कि तुम हर साल हमें अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट नहीं करते हो। You do not invite us in your birthday party every year। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, यहाँ पे हो गया दे। अब सेड के बाद टू है तो इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, और कॉमा की जगह पे दैट आएगा क्योंकि ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा। अब यू है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें हिम है। और यहाँ पे देखिए यू जो है ये वर्ब के पहले आया, यानी कि सब्जेक्टिव केस है, तो हमें हिम का भी सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। अब देखिए डू नॉट को हम किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में। अभी आपको बताया गया है कि डू डज को डिड में चेंज करना है, तो ही डिड नॉट हो गया। अब इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया इनवाइट। अस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अस है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब इसका हमें केस देखना पड़ेगा। अस यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब के बाद है, तो हमें दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब इसके बाद देखिए इन योर बर्थडे पार्टी है, तो हो जाएगा इन। अब योर को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि योर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हिम है।
अब यहाँ पे इसका हमें केस देखना पड़ेगा योर का। योर यहाँ पे पजेसिव केस है, तो इसके जगह पे हमें हिम का पजेसिव केस लिखना पड़ेगा, और हिम का पजेसिव केस हिज होता है। तो इन हिज बर्थडे पार्टी हो जाएगा, बर्थडे पार्टी एवरी ईयर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर फादर आई एम गोइंग टू वॉश योर क्लोथ्स। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा के बाहर वाला, इसमें सेड आया बिना हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि पास्ट में है, और जो कॉमा के अंदर है इसमें एम के साथ आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा शी, और सेड के बाद टू भी है तो इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर फादर, तो ये हो गया शी टोल्ड हर फादर। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमें दैट का यूज करना है, और आई देखिए फर्स्ट पर्सन है। सबसे पहले पर्सन हमें देखना होगा प्रोनाउन चेंज करने के लिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है, यानी कि आई की जगह पे हम सीधे शी लिख देंगे। अब इसमें एम आया हुआ है, और इज एम आर को चेंज करना होता है वॉज या वर में। तो यहाँ पे शी के साथ किसका यूज करेंगे, शी सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे। शी वॉज गोइंग टू, क्योंकि इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें वर्ब में चेंजिंग नहीं करना है, तो गोइंग टू हो जाएगा। वॉश यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव है। योर, देखिए योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें फादर है, और फादर के जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही यूज होता है। अब इसका हमें केस देखना पड़ेगा। योर यहाँ पे कौन सा केस है, पजेसिव केस, तो ही का पजेसिव केस हो जाएगा हिज, और इसके बाद लिखेंगे क्लोथ्स। तो अब ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट में कि शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज गोइंग टू वॉश हिज क्लोथ्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारा है कि द टीचर सेड आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले द टीचर सेड, सेड यहाँ पे आ गया तो ये पास्ट टेंस का है, तो पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर। अब इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखा जाएगा, इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। और ऐसा केवल असर्टिव में ही होगा। अगर इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो उसमें चेंज होता है सेड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। लेकिन असर्टिव में बिना ऑब्जेक्ट के सेड को हम चेंज नहीं करते हैं। तो हो गया द टीचर सेड। अब कॉमा की जगह पे दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, तो यहाँ पे हम ही मान सकते हैं टीचर के लिए। अब एम नॉट है, ही के साथ हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो ही वॉज। अब नॉट यहाँ पे एम के बाद है तो वॉज के बाद भी नॉट लग जाएगा। ही वॉज नॉट टीचिंग, ही वॉज नॉट टीचिंग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यू आ गया है, जो कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसको हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बट ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। और जब भी ऐसा होता है तो हमने आपको बताया है कि आप वहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हैं उसके केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए यू है, यू कौन सा केस है, ये वर्ब के बाद है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो और यहाँ पे टीचर ने कहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों से कहा, बच्चों से कहा यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उनके लिए प्रोनाउन दे मान सकते हैं। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हिम भी कर देते हैं तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया कि ही वॉज नॉट टीचिंग देम मैथ्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। अभी आपको बिल्कुल बेसिक यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बताया जा रहे हैं। श्याम सेड टू राधा यू हैव स्टोलन माई फ्लूट। अब इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेड है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि पास्ट टेंस का है। और यहाँ पे हैव प्लस V3 आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा श्याम, और सेड के बाद टू भी है तो हो जाएगा टोल्ड, श्याम टोल्ड राधा। अब कॉमा की जगह पे दैट का यूज करना है।
यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा है। अब यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो राधा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक लड़की है तो इसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे शी हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा। अब इसके बाद देखिए हैव को हमें चेंज करना है हैड में, तो शी हैड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, यहाँ भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। अब माई को हमें चेंज करना है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट श्याम है और श्याम एक लड़का है तो इसके लिए ही का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे माई कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, तो इसके स्थान पे हमें ही का पॉजिटिव केस हिज यूज करना है, तो हो जाएगा हिज फ्लूट। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू हैव नॉट टेकन योर पिल्स येट। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो हो जाएगा द डॉक्टर। अब सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पेशेंट, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। अब कॉमा की जगह पे आपको दैट का ही यूज़ करना है। अब यू को चेंज करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट को अगर ही मान लेते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब हैव नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में, हैव नॉट को चेंज करना है हैड नॉट में। अब टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वही फॉर्म लिखेंगे टेकन। योर पिल से योर को चेंज करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, इसको ही माना गया है और योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है इसलिए ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा हिज पिल्स। और येट को फ्रेंड्स चेंज नहीं करना होता है। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि येट को भी चेंज करेंगे, बट येट एक एडवर्ब है जिससे कोई नज़दीकी का बोध नहीं हो रहा है, तो येट को हम चेंज नहीं करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम जल्दी से और भी जो टेंसेस बचे हुए उसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राधिका सेड आई हैव बीन यूजिंग दिस सेल फोन फॉर 2 years, यानी कि राधिका ने कहा कि मैं 2 साल से यह सेल फोन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राधिका, सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेड के बाद देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमें सेड को भी चेंज नहीं करना है। अब कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। अब दैट के बाद देखिए इसमें जो प्रोनाउन आई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसमें राधिका है और राधिका एक लड़की है तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। अब हैव बीन को चेंज करना है हैड बीन में। इसमें भी अगर देखा जाए तो हम केवल वही चेंजिंग कर रहे हैं, केवल हैज़ या हैव को हैड में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको केवल हैव की जगह पे हैड कर देना है, बाकी सब वैसे रहेगा टेंस में। तो शी हैड बीन यूजिंग दिस सेल फोन है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में, जैसे दीज को दोज में, दिस को दैट में, हेयर को देयर में चेंज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एक साथ जिसको आप याद कर सकते हैं। तो दिस को आपको चेंज करना है दैट में, दैट सेल फोन फॉर 2 years है तो इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, फॉर 2 years ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पास्ट टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल हमारा कि ही सेड टू मी यू ब्रोक माई हार्ट। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और रिपोर्टेड स्पीच में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि ये दोनों ही पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। और आपको बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ही, और सेड के बाद टू भी है तो चेंज करेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी और कॉमा की जगह पे दैट का यूज़ करना है। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, लेकिन आपको यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हो जाएगा आई हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, आई हैड ब्रोकन। अब माई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है और माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है इसलिए ही का भी पॉजिटिव केस लिखेंगे, तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा हिज हार्ट। तो इनडायरेक्ट बन गया ही टोल्ड मी दैट आई हैड ब्रोकन हिज हार्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा है कि आई सेड टू हिम यू वर नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, यानी कि तुम खिड़की से नहीं झांक रहे थे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले
सब्जेक्ट आ जाएगा आई और सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आएगा हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा की जगह पे दैट। इतना तो बहुत ही आराम से हो जाता है। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है और यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब देखिए वॉज वर्ब को चेंज करना है हैड बीन में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, और जब वॉज वर्ब के बाद नॉट भी लगा होगा तो हैड नॉट बीन में चेंज करना है। तो इसमें वर्ब नॉट है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पीपिंग थ्रू द विंडो, यहाँ पे और कुछ चेंज होगा नहीं, थ्रू द विंडो। तो इस प्रकार से आपको पास्ट टेंस में भी चेंजिंग करना है। और आपको पहले ही बता दिया गया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी हैड या हैड बीन आया होगा तब आपको हैड या हैड बीन को चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। तो अब हम फ्यूचर के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और मॉडल वर्ब्स के भी। तो ये सेंटेंस हमारा है, द मदर सेड टू द सन आई शैल बाय यू अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द मदर, द मदर, सेड के बाद टू भी है तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द सन, कॉमा की जगह पर आ जाएगा दैट क्योंकि ये स्टार्ट है सब्जेक्ट से। अब इसके बाद आई को हमें चेंज करना होगा, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें मदर है, मदर को क्या मानेंगे शी, मदर के लिए प्रोनाउन शी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शी। और शैल, विल या शैल को आपको चेंज करना है वुड में तो यहाँ पे हो जाएगा शी वुड। अब वर्ब है बाय तो यहाँ पे बाय लिख देंगे, शी वुड बाय। अब यू यहाँ पे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है सन है, और सन है तो उसको उसके जगह पे प्रोनाउन ही माना जाएगा। और यू यहाँ पे देखिए ये वर्ब के बाद आया हुआ है यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हम लिखेंगे हिम, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। अ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस। अब देखिए टुमारो को हम चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में, टुमारो को चेंज करना है द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, द नेक्स्ट डे। टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में, और अगर यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं या फिर द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि द मदर टोल्ड द सन दैट शी वुड बाय हिम अ न्यू ड्रेस द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल हमारा कि ही सेड टू हिज सिस्टर यू विल नॉट हैव बीन लिविंग विद अस सिंस नेक्स्ट ईयर, यानी कि तुम अगले साल से हमारे साथ नहीं रह रही होगी। तो उसने किससे कहा, अपनी बहन से कहा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज सिस्टर, ही टोल्ड हिज सिस्टर। अब कॉमा की जगह पे दैट आएगा। यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट सिस्टर के अनुसार और सिस्टर के जगह पे प्रोनाउन शी मानेंगे तो यहाँ पे शी हो जाएगा। अब देखिए इसमें विल नॉट आया तो विल को चेंज करना है वुड में, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अब हैव बीन है तो हैव बीन लगाएंगे। तो इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको विल या शैल को वुड में चेंज करते जाना, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। तो हो गया शी वुड नॉट हैव बीन लिविंग विद अस है तो इसमें अस को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, बट यहाँ पे देखिए अस तो प्लूरल है और ही यहाँ पे सिंगुलर है। तो ऐसा नहीं है कि अस के जगह पे हम यहाँ पे हिम लिख देंगे, इस तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का हमें प्रोनाउन देखना होगा और उसका नंबर और जेंडर ये सभी चीज़ देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए अस जो है ये प्लूरल है तो इसलिए इसके जगह पे थर्ड पर्सन का एक प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे होता है और यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो लिविंग विद देम, सिंस नेक्स्ट ईयर है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से आप फ्यूचर टेंस में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मॉडल वर्ब्स के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा है कि ही सेड टू मी आई कैन टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया गया है और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में,
ऑब्जेक्ट आएगा मी और कॉमा की जगह पे दैट। अब इसके बाद देखिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आई सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब कैन को हमें चेंज करना है कुड में तो यहाँ पे हो जाएगा ही कुड। अब देखिए टेल यहाँ पे वर्ब है तो ऐसे ही लिख देंगे टेल। यू को चेंज करना पड़ेगा, यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें मी है और यू यहाँ पे वर्ब के बाद है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे तो हो जाएगा ही कुड टेल मी द राइट आंसर ऑफ। अब दिस क्वेश्चन है, दिस को चेंज कर देते हैं दैट में तो दैट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट इसका बन गया ही टोल्ड मी दैट ही कुड टेल मी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स केवल आपको कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करना है और अगर शैल आता है तो उसको शुड में चेंज कर सकते हैं। बट अगर मस्ट आता है या फिर ऑट टू आता है या फिर शुड ही आता है तो आपको उसे चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं जैसे, तो ये सेंटेंस हमारा है कि माई ग्रैंडपा सेड टू मी यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट माई ग्रैंडपा सेड टू मी है तो टोल्ड मी हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा की जगह पे दैट आएगा। यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और मस्ट को हमें चेंज ही नहीं करना है तो यहाँ पे मस्ट ही रहेगा। और रिस्पेक्ट, योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे योर पजेसिव केस है तो मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, माई टीचर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सीखा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कैसे चेंजिंग करते हैं। और फ्रेंड्स एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।